नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कार्यशाला में। देखिए, हम पाठ 13 पढ़ रहे हैं। हमारा पाठ 13 चल रहा है, जिसका नाम है ईमानदार बालक। तो बच्चों, इस पाठ का हम पहला दृश्य पढ़ चुके हैं। कल हमने पहला दृश्य पढ़ा था। तो देखिए, पहले दृश्य में हमने किसके बारे में पढ़ा था? एक अनाथ बालक बसंत के बारे में पढ़ा था। वह बहुत गरीब है, अनाथ है, और वह कुछ सामान बेचता है, बाज़ार में कुछ सामान बेचता है। और मज़दूरों के नेता राजकिशोर उससे वह टकरा जाता है और वह उनके पीछे पड़ जाता है सामान खरीदने के लिए। ठीक है, तो राजकिशोर को वह एक छन्नी दे देता है और उसके पैसे बाज़ार में छुट्टा कराने के लिए चला जाता है। और वह काफ़ी देर तक वापस नहीं आता, क्योंकि वह गाड़ी से टकरा जाता है। तो राजकिशोर उसका इंतज़ार करके वापस अपने घर चले आते हैं। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं अब इसका दूसरा दृश्य। पहले दृश्य में बाज़ार का स्थान है और दूसरे दृश्य में किशनगंज का। किशनगंज के कौन रहने वाले हैं? राजकिशोर जो है किशनगंज में रहते हैं। तो देखिए, स्थान किशनगंज। बसंत का भाई प्रताप। बसंत के भाई का क्या नाम है? प्रताप। राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है। बसंत का भाई प्रताप जो है वो राजकिशोर का घर किशनगंज में ढूंढ रहा है। और प्रताप एक व्यक्ति से पूछता है। क्यों भाई, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? तो एक आदमी से, एक व्यक्ति से पंडित राजकिशोर का घर पूछता है प्रताप। तो व्यक्ति कहता है, व्यक्ति कौन है कि उससे पूछता है कि कौन राजकिशोर, कि जो मजदूरों के नेता हैं वे उस सफ़ेद पर्दे वाले घर में रहते हैं। तो इससे पूछता है कि कौन राजकिशोर, कि जो मजदूरों के नेता हैं, कि वो जो सफ़ेद पर्दा लगा हुआ है उस घर में रहते हैं। तो उसको उसका घर बता देता है। तो देखिए, प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर को पुकारता है। तो प्रताप राजकिशोर के दरवाजे पर चला जाता है और उसे पुकारता है। राजकिशोर बाहर आ जाते हैं। राजकिशोर, क्यों भाई, क्या बात है? और राजकिशोर तो उसको जानते नहीं और पूछते, क्यों भाई, क्यों पुकार रहे, क्यों बुलाया मुझे, क्या बात है? देखो, जैसे ये राजकिशोर है और ये उसके आगे बसंत का भाई प्रताप खड़ा है। तो अब उससे बुलाने का कारण पूछता है कि राजकिशोर प्रताप से पूछता है कि बताइए, क्यों पुकारा है मुझे, क्यों बुलाया है? तो देखिए, प्रताप कहता है, जी मुझे मेरे भाई ने भेजा है। क्या कहता है? मुझे मेरे भाई ने भेजा है। आज दोपहर को उसने आपको एक छन्नी दी थी ना। पहले दृश्य में मैंने आपको बताया था कि राजकिशोर को बसंत ने एक छन्नी दी थी और आपसे नोट लेकर भुनाने गया था, और उस छन्नी को खरीदने के लिए आपने उसको एक नोट दिया था और उसको वह भुनाने गया था, उसे छुट्टा करवाने गया था। किंतु जब भुनाकर लौट रहा था, मोटर से टकरा गया। वह उस नोट को भुनाकर वापस आ रहा था, तो वह एक मोटर से टकरा गया। उसके दोनों पैर कुचल गए। कहते दोनों पैरों पर चोट आ गई, कुचले गए। वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपके पैसे देने न आ सका। तो मोटर से टकराने के बाद उसके दोनों पैर कुचल गए थे और वह राजकिशोर के पैसे वापस लौटाने नहीं आ सका था। तो बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गई। बड़ी देर में उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा। जब राजकिशोर को होश आया तो उसने मुझे बताया कि वो राजकिशोर के पैसे लौटा कर आओ। तो मुझे आपसे पैसे लौटाने के लिए कहा। मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ, ये रहे आपके पैसे। ठीक है। राजकिशोर कहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कौन कौन है? तो राजकिशोर प्रताप से पूछता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे सिवा और कौन कौन मेंबर है, कौन कौन सदस्य हैं? तो प्रताप ने कहा, कोई नहीं, केवल मैं और मेरा भाई है। कि हमारे घर में और कोई भी नहीं है, केवल मैं हूँ और मेरा भाई है। हम दोनों भाई भीखू अहीर के घर में रहते हैं। किसके घर में रहते हैं? भीखू अहीर के घर में। नाम है भीखू अहीर। तो देखिए, कई दिनों से हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला। रो पड़ता है। कहता है कि कहते हैं दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार दिया था।
और वह बेचारा ऐसे कह करके रो पड़ता है। कौन रो पड़ता? प्रताप। राजकिशोर कहता बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो उसको चुप कराते हुए कहा कि रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, ठीक है, उसने उसको कहा कि अंदर बुलाने के लिए कहा। उसको अंदर की ओर पुकार कर कहता है कि बच्चे रो मत, मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। मैं अहीर टोला जा रहा। अमर सिंह अंदर की ओर पुकार कर, अमर सिंह मैं अहीर टोला जा रहा हूँ, तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ। तो वह अंदर की ओर किसको आवाज़ लगाता है? अमर सिंह को, कि मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ? अहीर टोला, और तुम जल्दी से इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी पहुँच जाओ। कहाँ पहुँच जाओ? जहाँ पर बसंत रहता था, बसंत और प्रताप रहते थे। आओ भिखू अहीर का घर पूछ लेना, सॉरी हाँ जल्दी आओ, भिखू अहीर का घर पूछ लेना, और हाँ जल्दी आना, देर मत करना। तो उसने अमर सिंह को कहा कि तुम भिखू अहीर का घर पूछ लेना वहाँ पर जाकर कि भिखू अहीर का घर कहाँ पर है, और हाँ जल्दी आना, देर मत करना। तो प्रताप को साथ लेकर चलते हैं। तो इतने में राजकिशोर जो है प्रताप को अपने साथ लेकर उसके घर की तरफ चल पड़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा दृश्य। आइए अब पढ़ते हैं तीसरा दृश्य। देखिए तीसरे दृश्य में क्या होता है। स्थान भिखू और अहीर का घर। अब की बार कौन सा स्थान है? भिखू अहीर के घर की बात है। देखिए वसंत ज़मीन पर पड़ा करहा रहा है। बसंत बहुत बीमार है, वो ज़मीन पर लेटा हुआ पड़ा है और करहा रहा है, दुख के मारे करहा रहा है। भिखू उसे डांट रहा है, भिखू से डांट लगा रहा है। तो भिखू कहता है कि बहुत दर्द है तो यहाँ क्यों लेटा है, कि तुझे ज़्यादा दर्द है तो यहाँ क्यों लेटा है? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता, कि अस्पताल में चला जाता तो अस्पताल में जाकर तुझे आराम महसूस होता, तुम आराम मिलता। ठीक है। बसंत चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो, मैं चल नहीं सकता। तो बसंत ने कहा कि चाचा अस्पताल तक मुझे आप ही पहुँचा दो, मैं चल नहीं सकता क्योंकि मेरे दोनों पैर कुचले गए हैं। मैं क्यों नहीं चल सकता था? क्योंकि मोटर के नीचे आकर उसके दोनों पैर कुचल गए थे। तो भिखू कहता है मैं पहुंचा दूं। गुस्से में कहता है कि मैं पहुंचा दूं तुझे, मुझे खरीद रखा तूने। तो उसको ऐसे बोलता है कि तुझे मैं पहुंचा दूं, तूने मुझे खरीद रखा है, मुझे पैसे दे रखे हैं। प्रताप और किशोर का प्रवेश। इधर में प्रताप और किशोर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। प्रताप यह रहा साहब। तो प्रताप उसे बताता है कि यह रहा, बसंत को बताते हैं, बसंत के बारे में कहते हैं कि यह रहा बसंत साहब। बसंत आप आए हैं। अब बसंत जैसे राजकिशोर को देखता है तो उससे पूछता है कि आप आए हैं मेरे घर, आप न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचते होंगे। तो उसने कहा कि मैं आपके पैसे वापस लौटाने नहीं आया था, तो आप मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे। तो राजकिशोर कहता है चिंता मत करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। तो उसके कहा कि परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, अभी डॉक्टर आ जाएंगे और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश। इतने में डॉक्टर आ जाते हैं। तो देखिए डॉक्टर कहते हैं हेलो पंडित जी, तो यह लड़का है? कि पंडित जी बोलिए, यह लड़का है जो बीमार है, जो जिसको चोट लगी है, मैंने भी इसे बाज़ार में कई बार देखा है। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने इस लड़के को बाज़ार में कई बार देखा है। बसंत को देखकर कहते हैं, क्योंकि वह तो बाज़ार में सामान बेचता था, बेचारा छोटी मोटी चीज़ें बेचता था। तो देखिए ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है। अब डॉक्टर उसे देखते हैं और देखकर कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए, कि इसको अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर कहते हैं कि मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके आता हूँ। तो राजकिशोर ने कहा कि ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाने के लिए जाता हूँ, एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करके आता हूँ। जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहिए, कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँ तो तब तक आप यहीं रहें। ठीक है। तो इसे बचाना ही होगा, कि हमने इस बच्चे को ज़रूर बचाना है। तो यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। दुर्लभ मीन्स मुश्किल, कठिनाई से मिलने वाला। कि यह बच्चा कैसा है? गरीब तो है लेकिन एक बहुत दुर्लभ गुण है जो बड़ी कठिनाई से मिलता है। कौन सा गुण है? यह सरल स्वभाव का ईमानदार बालक है। कि यह बालक बहुत सरल स्वभाव का है, साधारण स्वभाव का, ज़्यादा चालाक न होना। तो देखिए कहता है कि आसान, सरल आसान, किस यह सरल आसान स्वभाव का, सिंपल स्वभाव का बच्चा है और ईमानदार है। ठीक है।
तो देखिए राजकिशोर जाते हैं, राजकिशोर चले जाते हैं एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। तो डॉक्टर सुई लगाता है, प्रताप का सिर पकड़ता है और पर्दा गिर जाता है। ठीक है बच्चों, समझे ये लेसन। तो देखिए हम सबको अपने स्वभाव में सरलता लानी चाहिए। हमारा स्वभाव सरल होना चाहिए, ज़्यादा चालाकी हमें नहीं दिखानी चाहिए और हमें ईमानदारी से काम लेना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए, क्योंकि ईमानदार आदमी की सभी सहायता करते हैं। जिस प्रकार ये छोटा बच्चा बसंत ईमानदार था और राजकिशोर द्वारा उसे बहुत सहायता मिली थी। ठीक है बच्चों, तो आज हम यही पढ़ेंगे, कल हम इसके कठिन शब्द तो इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, धन्यवाद, शुभ दिन।